नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का। ये आपका देखेंगे तो होमवर्क से जो है चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु की तरफ से, और ये आपका जो है टेस्ट नंबर 9 होने वाला है। हमने जो है आपका 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, और ये आपको जो है 10 तारीख को टेस्ट करवाया गया था। बीच में हम जो है टेस्ट नहीं करवा पाए थे, जो कि माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से, क्योंकि 2 सेट आपका जो एक नया सेट स्टार्ट हुआ था डबल स्टार करके, उसको हम करवा रहे थे, जो कि हम करवाएंगे, सारा सेट करवाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा बट हम सारा चीज़ ही करवाएंगे। एक करंट अफेयर है इसमें, और साथ में देखेंगे तो बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक जो दिया गया है उससे समझ जो है क्वेश्चन बनाया गया है। 75 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो इसकी जो मेजबानी भारत ने किया था, ये देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, और भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित जो है 28 पदक जीते हैं। ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए 8 नहीं होगा, बल्कि आपका 8 की जगह जो है 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 28 नहीं बल्कि यहाँ पर 22 पदक हो जाएगा। तो हमारा जो है सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा जो है सही होगा। और जो इसका आयोजन है आपका 26 सितंबर से लेके आपका 6 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ है। जो इसका स्थान है दोस्तों आपका नई दिल्ली हो जाएगा, और भारत को स्थान की बात करते हैं 10वां स्थान हो जाएगा। और अगर हम टॉप की बात करते हैं, जो टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे आपको देखिए यूएसए रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। देखिए जैव रिफाइनरी की बात करते हैं, जो इसका उद्घाटन है ये किया गया है नुमालीगढ़, गोलाघाट जिला, असम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने खालिद अल अनानी को अरब जगत से अपना जो है पहला जो निदेशक है दोस्तों नामित किया है, महानिदेशक। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर जैसे तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। यूनेस्को जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनेस्को। किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क का जो है उद्घाटन किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 4 का। देखिए ये देखेंगे तो राजस्थान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई द्वारा घोषित डाक मतपत्र सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही यानी सत्य हमारा कथन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे यह सुविधा जो है 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के लिए जो है उपलब्ध है। ये गलत उत्तर हो जाएगा, 75 नहीं बल्कि ये 85 होगा। ठीक है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। और मानक विकलांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना जो है वोट डालने के पात्र हैं। ये देखिए आपका सही है, तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का जो है लक्ष्य घोषित किया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका 10 ट्रिलियन येन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 ट्रिलियन येन है ना, डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2025 में ऑस्ट्रेलिया किस आयोजन में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को जो है मान्यता देगा? फिलिस्तीन राज्य को दोस्तों मान्यता देगा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। ऑप्शन नंबर बी। आईएनएस एंड्रोथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन हमारा यानी सत्य कथन क्या है उसी को पूछ रहा है। देखिए यह भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ये देखिए सही है। इसे 6 अक्टूबर 2025 को कोची स्थित नौसेना गोदी में जो है शामिल किया गया। ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा, कोची नहीं बल्कि ये विशाखापट्टनम होगा, है ना। बाकी इसका जो नाम है लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। ये देखिए सही है, तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। लगभग 500 मिलियन, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ेंगे हम, लगभग 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए इतिहास के पहले व्यक्ति की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एलन मस्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एलन मस्क। ठीक है, बी याद रखिएगा। 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिया है? फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिया है,
देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ए जो है यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया। 10 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? किन दो नेताओं ने जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर होगा। क्या होगा, नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो मतलब फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ पर जो है इसका आयोजन होगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा 12 का गोवा में होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा में। अब थोड़ा सा हम लूसेंट और बिहार एसआई के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो हमारा लूसेंट है ये हम डेली बेसिस पे इसको हम करवा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि आपका वन टाइम पेमेंट मात्र 149 रुपये है और ये आपका 25 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हुआ। देखिए अगर आप इसको अभी भी अगर आप लेट करेंगे तो आपका बहुत सारा जो है जो सब्जेक्ट है छूट जाए, क्योंकि जो लूसेंट का जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसको हम ख़त्म कर दिए हैं और आज से हमारा जो है जियोग्राफी का स्टार्ट हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर मेरा तो छूट गया है बहुत सारा, तो निश्चिंत रहिए, सारा आपको जो है टेस्ट हम प्रोवाइड करा देंगे। पहले आप ज्वाइन तो हुई है, पहले टेस्ट तो बनाइए आप सभी लोग। इसको हम दिसंबर तक जो है ख़त्म कर देंगे 3 महीने में। क्या है विशेषता, तो डेली 5 बजे देंगे पढ़ने के लिए, 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से टेस्ट करवाएंगे, फुल PDF देंगे। 2 PDF रहेगा, एक आपका 100 क्वेश्चन का रहेगा और जो दूसरा आंसर हाईलाइट PDF रहेगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका एक पेमेंट नंबर दिया गया है 638780908070 पे आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट फेल्ड होता है तो निश्चिंत रहिएगा, पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा, है ना। मतलब कभी कभी जब पेमेंट फेल होता है तो रिफंड आ जाता है। तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर पेमेंट नहीं हो रहा, QR दे दीजिए, आपको जो है QR प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप जो है पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइएगा। अब वही अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, तो आपको पता है बिहार दरोगा में कितना जरूरी आपका करंट अफेयर है। 15 से 20 आपका जो है क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछेगा, तो आप करंट अफेयर को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम देखिए करंट अफेयर अगर आप होमवर्क के तौर पे लेके चलेंगे तो आप आराम से पढ़ पाएंगे, और अगर आप 2 से 3 महीना अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो करंट अफेयर बता रहे हैं कि आपसे कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। इस तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। तो ये आपका 12 अक्टूबर से टेस्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका ऑलरेडी हो भी चुका है, अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो टेस्ट का टाइमिंग है 3 PM में होने वाला है। इसका जो फी है मात्र 49 रुपये है, 49 रुपये है। क्या है, तो देखिए अक्टूबर एडिशन का किताब है, 1 महीने में हम जो है किताब को समाप्त कर देंगे। अगर मुख्य आकर्षण की बात करते हैं, डेली हम जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, बगल में किताब आप देख सकते हैं, और 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, 100 MCQ फुल PDF रहेगा, जो आपका दूसरा PDF है वो आपका आंसर हाईलाइट रहेगा। अब यहाँ देखिए QR दिया गया है, तो आप इसी QR पे पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, पेमेंट का स्लिप जो है भेज दीजिएगा, 12 से जो है आपको 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये तो हो गया करंट अफेयर। अब देखिए दरोगा भी आपको पता है कि कितना जरूरी है आपको सेट बनाना। जितना भी आप यहाँ पे ये सेट देख पा रहे होंगे, इससे बेहतर जो भी आपका नया नया किताब आएगा सब हम इंक्लूड करेंगे। इसमें देखिए आपको 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, और ये आपको जो है 9 तारीख से टेस्ट आपका शुरू भी हो चुका है। इसमें कितना फी रखे हैं, मात्र 145 रुपये रखे हैं, जो कि 1 टाइम पेमेंट करना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। जो टेस्ट का टाइमिंग है बिहार एसआई का, ये आपका 12 PM में है। डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का सेट रहेगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, इसमें फुल PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, सॉल्यूशन PDF भी रहेगा, जो भी मार्केट में बेहतर किताब रहेगा सारा चीज़ आपको करवाएंगे। तो QR जो दिया गया है इससे QR पेमेंट कीजिएगा। देखिए जितना आप लेट करेंगे उतना ही आप पीछे रहेंगे, तो क्यों आप किसी से पीछे रहेंगे, पैसा आप भी उतना ही करेंगे, मेहनत भी उतना ही करें, नौकरी आपको भी चाहिए, तो आप पीछे क्यों रहेंगे किसी से, ठीक है। तो तैयारी जम के कीजिए, आप हमसे मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए अपने खुद से ही पढ़िए। लेकिन इस बार कोशिश कीजिए कि हमको दरोगा 1799 में से जो है हमको एक सेट हमको जो है निकाल के ले जाना है, चाहे वो कैसे भी तैयारी करें। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसे भी जो है आप व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ऐड कर देंगे। तीनों सीरीज अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो रियलिटी बता रहे हैं कि आपको बिहार दरोगा में कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है, सब लोग पढ़ता है लेकिन बहुत लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। जो हम तरीका अपनाया है बहुत लोग को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, क्वेश्चन के लेवल देख सकते हैं, जो डेली लोग टेस्ट बना रहे हैं उनका जो रैंक लिस्ट वगैरह भी देख सकते हैं, कितना स्कोर उन लोग का आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
अब देखिए, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है। देखिए, इसका आप लक्ष्य देखेंगे तो ये हो जाएगा 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों का जो है उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही होगा। 26 जून को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो आपका फिंगदाओ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिंगदाओ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। भारत के अधिकांश भागों के लिए 2027 की जनगणना के लिए संदर्भ तिथि क्या यानी कब तक होगी। तो इसका तिथि की बात करते हैं तो 1 मार्च 2027 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 मार्च 2027 जो है इसका सही होगा। एआई एक्शन समिट के तीसरी बैठक की जो सह अध्यक्षता है वो किसने किया है। देखिए, सह अध्यक्षता की बात करते हैं तो जो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत फ्रांस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत फ्रांस। क्या होगा, भारत फ्रांस। आगे बढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। 2025 के बारे में पूछ रहा है। देखिए, सीपीआई 2025 में शीर्ष पर जो है डेनमार्क का स्थान ही गलत, मतलब ये सही है। ठीक है, इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर फिनलैंड, ये गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरे स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरे स्थान पे आपको देखिए दोस्तों फिनलैंड हो जाएगा, और वही अगर हम तीसरे स्थान की बात करते हैं तो आपका सिंगापुर होगा। बस ये ऊपर नीचे दे दिया है। और सीपीआई 2025 में भारत का स्थान जो है 96 पे है, और सीपीआई इंडेक्स जर्मन संस्था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स द्वारा जो है जारी किया जाता है। ये आपका देखेंगे तो सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जो है जारी किया गया तथा इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है। देखिए, शीर्ष राज्य की बात करते हैं तो आपका नीति आयोग उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, नीति आयोग उड़ीसा। एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में किसका जो है कार्यकाल 2027 तक जो है बढ़ाया गया है। 2027 की बात करते हैं 19 का तो हो जाएगा संतोष यादव। दोस्तों देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा संतोष यादव, ऑप्शन नंबर बी। बीसीसीआई का चयन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पाली उमरीगिर पुरस्कार जो है किससे दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का जो है सी उत्तर हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को। निम्न में से सही मिलान का चयन कीजिए। देखिए, सही मिलान का अगर हम चयन की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका 19 सीवीसी प्रवासी कुमार श्रीवास्तव। यही देखिए आपका जो है दोस्तों ये हमारा जो है 19 नंबर का है ना, 21 नंबर है तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 13 फरवरी 2025 में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन किस राज्य में जो है लगाया गया है। तो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो ये मणिपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का सी उत्तर हो जाएगा, मणिपुर। 38वां सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2025 में भागीदार देशों का समूह जो है किस संगठन से संबंधित है। तो भागीदार देशों की बात कर लेते हैं तो ये आपका बिम्स्टेक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, बिम्स्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही सुमिलित करके बताइए क्या हमारा इसमें सही है। 24 का देखिए, थर्ड साइक्लोन सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान जो है इसका सही होगा। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की बात कर लेते हैं तो मेटा होगा। 15वां एरो इंडिया 2025 की बात करते हैं तो श्रीलंका एयरबेस, और भारत टेक 2025 की बात करते हैं तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है कि मित्रा पोर्टल किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। मित्रा पोर्टल तो दोस्तों ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सब लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप इसके पीछे का वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेबी। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा सेबी। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया तो हम ये किसको कहते हैं, तो बिंदेश्वर पाठक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 26 का अभी हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो किससे है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध तो ये हो जाएगा टीकाकरण से हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, टीकाकरण। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो ये 5 जून को मनाते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, 5 जून।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका रियो डी जेनेरियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रियो डी जेनेरियो। आगे बढ़ते हैं कि 26वें फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा यूएसए कनाडा मैक्सिको। क्या होगा? यूएसए कनाडा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर 30 का ये हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए मस्तिष्क का अगर हम सबसे बड़ा भाग की बात कर लेते हैं तो सेरिब्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिब्रम। आगे बढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार होता है, बताइए मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है ये देखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों लोकसभा का 15% हो जाएगा, है ना, लोकसभा का 15%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हमारा जो है सही होगा, लोकसभा का 15%। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? देखिए लक्ष्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, तो चालक रहित विमान है। क्या है? चालक रहित विमान है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सा? देखिए ऑक्सबो झील की बात करते हैं 34 का, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बताइएगा? 34 का जो कांवर झील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कांवर झील। ठीक है, तो आप 34 का देखेंगे तो क्या होगा? कांवर झील जो है सही हो जाएगा। और अभी देखिए रामसर साइड बिहार में कितना है? तो 5 जो है हमारा सही हो जाएगा 5। अगला कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित मतलब किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? तो सिद्धांत की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आर्कमिटीज की सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी होगा आर्कमिटीज का। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? जो आपका बूढ़ी गंडक है किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं, 38 नंबर है ना, 33 का हो जाएगा अमरकंटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अमरकंटक। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि द्वारा होगा। क्या होगा? इलाहाबाद की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए चुनाव आयोग का जो आपका उल्लेख है अनुच्छेद 324 में है दोस्तों। क्या है? अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी। राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा मतलब संसद जो है कब कानून बनाती है? संसद जो है कब कानून बनाती है? तो ये बनाती है राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, ऑप्शन नंबर जो है 41 का ये होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही होगा। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली अगर हम परत की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। सीता माता की जयंती जो है कब मनाया जाता है? सीता माता की जयंती हम कब मनाते हैं दोस्तों? ये मनाते हैं 44 का देखेंगे तो हो जाएगा वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों बादल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, तो ये पक्षाप बादल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पक्षाप बादल। किस ग्रह को नीला ग्रह जो है कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये नेपच्यून को कहते हैं। किसको? नेपच्यून, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेपच्यून। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? किसने गति के नियमों को प्रतिपादन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, तो क्लोरोफिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरोफिल। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं अपघटक को कहते हैं। किसको? अपघटक को। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा 73वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 73वां। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है?
देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का, तो बताइए क्या होगा। देखिए 51 का सही आंसर देखेंगे तो संपत्ति का अधिकार देखिए हो जाएगा, इसको हटा दिया गया है। बर्फ क्या है? देखिए दोस्तों बर्फ की बात करते हैं तो आपका आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए सर्वोच्च के सिद्धांत के अगर हम प्रतिपादक की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। खाद्य एवं कृषि की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? देखिए महात्मा गांधी की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यंग इंडिया, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यंग इंडिया। अगला है कि लघु पथन के समय परिपथ में, दोस्तों लघु पथन के समय अगर हम परिपथ की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का, धारा का मान बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर? धारा का जो मान दोस्तों जो है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने जो है बनवाया था? देखिए महाबलीपुरम अगर हम सप्त मंदिर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 57 का पल्लवों ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पल्लवों ने। अगला है किस ऐप को आरपीएफ द्वारा जो है प्रतिबंधित किया गया है? आरपीएफ के द्वारा देखेंगे तो प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिबंधित तो ये किया गया है रियल मैंगो होगा। क्या होगा? रियल मैंगो, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर कितना है? देखिए भारत का अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं 73% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का क्या होगा? बी हो जाएगा 73%। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र जो कि तासीगंग किस राज्य में है? तासीगंग की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? दोस्तों ये जो आपके रानी दुर्गावती थी ये कहाँ की शासिका थी? तो ये गोंडवाना हो जाएगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया जनित है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा रोग है जो आपका बैक्टीरिया से होने वाला है? ये टाइफाइड है दोस्तों। क्या है? टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, ये सब सिंपल सा प्रश्न है। तो उदयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? बताइए ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O मतलब C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए दोदा बेटा की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा नीलगिरी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीलगिरी। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में तो कितने भाषाओं को दोस्तों शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा 22। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? मतलब क्या है? तो चंद्रयान 3 के अगर हम लैंडर की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रम हो जाएगा। अगर वही हम रोवर की बात करते हैं तो प्रज्ञान नाम था। क्या था? प्रज्ञान। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो सभी को पता है अमरावती जो है दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले अगर हम ध्वनि की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं तो ये आपका टोन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोन। आते हैं 71 नंबर पे। 71 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 71 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन है जो आपका मानव हार्मोन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन देखेंगे दोस्तों नहीं है, बाकी इंसुलिन है और कैल्सिटोनिन है और एस्ट्रोजन भी इसमें शामिल है, एस्ट्रोजेन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार जो है पाया जाता था? बृहत स्नानागार। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल जो है कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा 73 का? तो ये हो जाएगा पान चाओ, जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पान चाओ। आगे बढ़ते हैं।
बजरंग पूनिया का जो संबंध है किस खेल से है। देखिए बजरंग पूनिया की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुश्ती। राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक को जो है रोक सकता है, तो ये रोक सकता है 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन तक। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है 75 क्वेश्चन दोस्तों जो है समाप्त हो गया है। और यही देखिए हम 2 दिन से करवा रहे थे डबल स्टार जो आपका टेस्ट सीरीज 11 अक्टूबर से आया था, जो कि ये आपका जो है शनिवार और संडे का आई थिंक आता है, ठीक है। तो आप लोग जो है 75 में से कितना स्कोर किए हैं, अगर आपका इसमें 60 प्लस भी या फिर 60 प्लस नहीं 70 प्लस, आपका 70 क्वेश्चन तो लमसम हो ही गया होगा अगर करंट अफेयर अगर अच्छे से बनाए होंगे तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज देखिए हो सके तो करंट अफेयर का जो हम होमवर्क सीरीज चला रहे हैं उसको अपलोड करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि आप लोग को कैसा लगता है। क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से कलेक्शन किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।